आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो होता तो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। और खासकर तब यदि बिजनेस कम चल रहा हो, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो, तब यह सवाल और ज्यादा दिमाग में घूमता रहता है और उस समय डाउट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यहीं से एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बड़े रिजल्ट लेने से दूर होने की तैयारी में जाना शुरू कर देता है। इसलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, शायद नेटवर्क मार्केटिंग में इस विषय पर बहुत कम बात हुई होगी। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, मेरी सफलता किसकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है, कुछ कह पाते हैं कुछ कह नहीं पाते, लेकिन मन में जरूर होता है कि मेरी सफलता किसकी जिम्मेदारी है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जिन चीजों को आप पूछने की हिम्मत नहीं करते थे या जो कई बार आपके मन में आती थी लेकिन कह नहीं पाते थे, आज उन सारे विषयों में बात करेंगे। मेरी सफलता किसकी जिम्मेदारी है। इस सवाल के दो उत्तर हैं। एक उत्तर वो जो आप जानते हैं, जो आपके दिमाग में है, जिसका आपको पता है, जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन एक उत्तर वो जो मैं सुनाना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं। तो पहले बात करते हैं जो आप जानते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि मेरी सफलता की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसने मुझे ज्वाइन करवाया, उस व्यक्ति की कहने से तो मैं जुड़ा। बिल्कुल सही है, उसी की होनी चाहिए। आपके घर में लाखों करोड़ रुपए लाने की जिम्मेदारी उसी की है और आप इसी इंतजार में रहिए कि कोई आपको करके दे देगा और आप कामयाब हो जाओगे। कई लोगों का यह प्रश्न भी होता है कि मेरी जिम्मेदारी उस कंपनी की जिसमें मैं दिन रात मेहनत करके लगा हुआ हूं। दिन रात बोलते हैं, दिन रात का उत्तर पता नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जाके देखिए, ड्यूटी पे जाके देखिए, कितनी लायबिलिटीज, कितने रिस्क फैक्टर। यहां तो मनमर्जी से काम करते हैं आप। फिर भी कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरी जिम्मेदारी सफलता की उस कंपनी की है जिसमें मैं लगा हुआ हूं। सोच रही है इसको, क्योंकि यदि आपने काम नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी। भाई साहब, कंपनी को आपके पास आना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए कितने का चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूं। और कई लोगों का यह भी उत्तर मिलता है कि मैंने इस बिजनेस में काम शुरू करके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत पापड़ बेले, बहुत लोगों को ज्वाइन करा, बड़ी मेहनत की। उन लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है काम करना, वो लोग भी काम करें। डाउनलाइन टीम जिनको मैंने ज्वाइन कराया, इन तीनों सवालों को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं। फिर अपन बात करेंगे कि जिम्मेदारी इनमें से किन की होनी चाहिए या किन की नहीं होनी चाहिए। एक बार आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसको आप जानते हैं, वो कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली उसने काम किया होगा। आज शायद वो काम नहीं कर रहा है या छोड़ चुका है या रिजल्ट बहुत ढीले हैं। उसे पर आप जाके मिलना, उससे पूछना, भाई साहब मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, और यह बोलना कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े जोश के साथ शुरू किया है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन आप इस फील्ड के एक्सपीरियंस लीडर हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सपने पूरे होने वाले हैं, लाखों करोड़ आ सकते हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, तो आप इस बिजनेस से आउट क्यों हो गए? आपने इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ दिया? या आजकल आप ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं है? तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का जवाब यह मिलेगा कि भाई साहब मैंने बहुत लोगों को ज्वाइन करा, बड़े पापड़ बेले, बहुत मेहनत की, लेकिन आप जानते नहीं हैं ये लोग काम करते नहीं हैं। ये लोग ऐसे ही है, बस सारे निखट्टू मेरी टीम में तो आ गए। यानी कि मैं इसलिए नहीं कामयाब हो पाया क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं थे, इन्होंने काम नहीं किया। फिर किसी और से मिलना, ऐसे किसी एक और एग्जाम्पल को ढूंढना और उससे यही बात करना कि यार मैं इस इंडस्ट्री में बड़े ड्रीम के साथ आया हूं, बहुत एनर्जी के साथ आया हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं।
लेकिन आप अनुभवी हैं, मुझे थोड़ा सा राय देना, ये इंडस्ट्री कैसी है, इसमें क्या कैरियर बन सकता है, क्या फाइनेंस फ्रीडम मिल सकती है। तो आप सुन के थोड़ा सा और हैरान हो सकता है उनका जवाब ये आए, यार मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन गलती क्या हो गई, मैं जिन लोगों के नीचे जुड़ा, मैं जिन लोगों की टीम में जुड़ा, वो अप्लाई, वो कोई काम वाम करते नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं होता हमारे ऊपर, तो टाइम वेस्ट मत कर, कुछ नहीं हो रहा इसमें। यानी कि या तो ये खराब या ये खराब। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि यार कंपनी भी कभी ध्यान नहीं देती है, कंपनी अपने मतलब के लिए काम करती है। मेरे दोस्त, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का है, बहुत बड़े टर्नओवर की उम्मीद की जा रही है। और आज यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, तो आज एक बात को नोट कर लेना, करियर बन सकता है। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना, ये बिजनेस ना यहां से चलता है ना यहां से चलता है, ये चलता है तो व्यक्ति के खुद के चलाने से चलता है। और जिस दिन ये बात आपके समझ में आ गई, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ मिले, तो उन तीनों सवालों को दिमाग से निकाल दो कि कोई और आपको आके कामयाब करेगा, किसी और की वजह से आप कामयाब होगे। इस बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस वो गलतफहमियां जो किसी ने डाल रखी हैं या किसी से सुन ली है, उनको दूर कीजिए। और मैंने कई बार यह भी देखा, ये सवाल कब आते हैं, जब आपका अपने अपलाइन से विश्वास उठना शुरू हो जाता है, जब आप अपनी कंपनी पर डाउट करना शुरू करते हैं, या जब आप किसी और कंपनी के चक्कर में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब सवाल आता है। काम तो ठीक ठाक चल रहा था, किसी ने डाल दिया दिमाग में वायरस, मेरे साथ आ जा, मेरी टीम में आ जा, मेरे ग्रुप में आ जा, ये कंपनी बड़ा कर देगी, यहां ये मिलने वाला है, वहां से गलतफहमी शुरू होती है। यदि आज आप एक बड़ा फैसला करने वाले हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये 3 लेसन ध्यान से सुनना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। द फर्स्ट, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है, उन्होंने अपने काम की शुरुआत शून्य से की थी, जीरो से। किसी को पका पकाया नहीं मिला, और जिनको पका पका मिला उनका इतिहास में नाम नहीं दर्ज होता। इतिहास में नाम उनका दर्ज होता है जिन्होंने संघर्ष करके अपने दम पे कुछ बड़ा किया है। और यदि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल से, आप शून्य पे नहीं है, ये ध्यान रखना, आप शून्य पे नहीं है। कुछ ना कुछ आपकी टीम है, आपके पास नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ, आप शून्य नहीं है। लेकिन फिर भी इस लाइन को ध्यान रखना, जिन्होंने भी बड़ा काम किया उनकी शुरुआत शून्य से हुई थी। दूसरा लेसन, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने सफलता से पहले ढेरों सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक बार स्टोरी पढ़ना अब्राहम लिंकन की, एक बार स्टोरी पढ़ना थॉमस अल्वा एडिसन की, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी असफलताओं से सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनको विश्वास था ये असफलता ही सफलता की सीढ़ी बनती है। यदि आपके बिजनेस में आपको कुछ असफलताओं से गुजरना पड़ा, तो बिल्कुल मायूस होना, ये असफलताएं आपको लेसन दे रही हैं, आपको मजबूत कर रही हैं, आपको सिखा रही हैं। और मैं दावे से कहता हूं एक दिन आप इस इंडस्ट्री के हीरो बनने वाले हैं। एंड द थर्ड लेसन, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने बड़े काम किए हैं, वो उन्होंने किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे किए हैं। किसी को भी ऐसे प्लेट में तस्तरी में मिलकर सफलता नहीं मिली कि भाई साहब आ और बैठ जा, नहीं, उन्होंने खुद संघर्ष किया, खुद सीखा, खुद मेहनत की, तब कुछ बड़ा मिला है। इसलिए जितने भी लोगों ने बड़े काम किए हैं, वो उन्होंने अपने दम पे किए, किसी और के दम पे नहीं किए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप बना पाए, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया, मैं दावे से कहता हूं इस इंडस्ट्री में भी आप चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करने की आदत डालिए और इस लाइन को याद कीजिए, ये आपके इस इंडस्ट्री में करियर बनाने में बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले हैं। व्हाट कैन आई डू विद मी, विद माय बिजनेस एंड विद माय फ्यूचर? इट इज ओनली एंड ओनली इन माय हैंड्स। कि मेरे इस बिजनेस में, मेरे भविष्य में या मेरे साथ जिंदगी में जो कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार केवल और मैं हूं, मैं और केवल मैं हूं, कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, सपोर्टिंग बहुत मिलेगी,
अपलाइन सपोर्ट करेगा, सिस्टम सपोर्ट करेगा, क्रॉस लाइन सपोर्ट सब करेंगे, लेकिन वो तब करेंगी जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। इसलिए व्हाट कैन आई डू विद मी, विद माई बिजनेस, विद माई फ्यूचर, किसके हाथ में है? केवल मेरे हाथ में है। और यदि ये आपने समझ लिया तो आप इस बिजनेस के अचीवर बन जाएंगे। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता दो प्रकार की होती है। कौन सी चाहिए आपको? परमानेंट सक्सेस, टेम्परेरी सक्सेस। आप इस इंडस्ट्री में किस लिए आए हैं? कुछ चंद पैसे कमाने आए हैं, तो फिर कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। और यदि चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, यदि चाहिए सिक्योरिटी, यदि चाहिए नेम रिकॉग्निशन, तो वो परमानेंट सक्सेस कहलाते हैं। और मेरा मानना है जिस दिन आपने इस इंडस्ट्री को साइन किया, उस दिन आपके बहुत बड़े उम्मीदें थी इस इंडस्ट्री से, उनको दोबारा विजुलाइज कीजिए। आप यहां पर चंद पैसे कमाने नहीं आए हैं, आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग है इस बिजनेस को लेकर के। इसलिए सफलता इस इंडस्ट्री में दो टाइप की है, परमानेंट और टेम्परेरी। अब कौन सी कैसे मिलती है? इफ सक्सेस इज ड्यू टू मी, यदि सफलता मेरी वजह से है, इट इज परमानेंट सक्सेस। इफ सक्सेस इज ड्यू टू अदर्स, यदि किसी और के आगे, कुछ लोगों ने आके कुछ कर दिया, कहीं पर ऐसा जुगाड़ बन गया, कहीं पर ऐसे लोग आ गए, इट इज टेम्परेरी सक्सेस। अपने आप से जरूर सवाल पूछिए कि मुझे कौन सी सक्सेस चाहिए, और मैं दावे से कहता हूं आपकी अंतरात्मा में यही बात चल रही होगी कि मुझे परमानेंट सक्सेस चाहिए। तो इसलिए यदि परमानेंट सक्सेस चाहिए तो वो केवल आपकी वजह से आने वाली है, किसी और की वजह से आने वाली नहीं है। और जिस दिन ये भाव आपके मन में आ गया कि मुझे परमानेंट सक्सेस चाहिए, मेरी वजह से सफलता आएगी, तो आपके ये भाव आते ही इस इंडस्ट्री में बहुत सारी हेल्पलाइंस आपको सपोर्ट करती हैं, बस वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन में नेगेटिविटी है, मन में कुछ और चल रहा है। माई सक्सेस इज ड्यू टू मी, ये भाव आते ही सारी हेल्पलाइंस आपको सपोर्टिव नजर आनी शुरू हो जाएंगी, सारी आपकी अपलाइन आपके साथ आ जाएगी। बिल्कुल मैं मानता हूं आपके अपलाइन के बगैर इस बिजनेस में आपकी सफलता आ ही नहीं सकती, लेकिन वो अपलाइन आपको सपोर्ट तब करेगा जब आप खुद कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाएंगे, जब अपने आप को विश्वास करना शुरू कर देंगे। योर अपलाइन, योर डाउनलाइन, वही डाउनलाइन जिसमें आपको कमियां नजर आ रही थी, वो आपको एक्टिव नजर आनी शुरू हो जाएगी। वही लोग, उन्हीं के अंदर आपको आने वाले समय के डायमंड दिखने शुरू हो जाएंगे। क्रॉस लाइन, मीटिंग, सेमिनार, आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली आपकी हेल्पलाइन, प्रोडक्ट्स, सिस्टम, टूल्स, सेल्फ स्किल्स। हो सकता है आज तक आपने अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया ही नहीं हो, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया नहीं हो। हर व्यक्ति में कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होती हैं जिनको यदि वो समझ जाए, जिन पे काम कर ले, वो इतिहास रच सकता है। तो आपकी अपनी स्किल्स, औरों की स्किल भी आपको सपोर्टिव नजर आनी शुरू हो जाएगी। कब? जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरी सफलता मेरी वजह से होनी है, मेरी सफलता का जिम्मेदार मैं हूं। जिस दिन ये भाव आ गया, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी परिस्थितियां आपको अपने अकॉर्डिंग आनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपने ये अपने अंदर ये एटीट्यूड पैदा कर लिया, तो बिजनेस की मजाल ही क्या है, सुना चले। अब एक फिगर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो आपको रिलेट करेगा। यह है नॉर्मल वाटर। मैंने आग पे इस बर्तन में पानी डाल के रख दिया और नीचे गैस को ऑन कर दिया, आग को ऑन कर दिया, और जैसे ही गैस चलेगी, हीट मिलेगी इसको, तो क्या होगा? ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हॉट वाटर। ये नॉर्मल वाटर था, ये बन गया हॉट वाटर। अब गैस लगातार चल रही है, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा और उबलकर भाप के रूप में ऊपर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर। और यदि मैं थोड़ी इनके टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग 30-40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, 98 डिग्री, 99 डिग्री। और लेकिन यहां पर इट इज 100 डिग्री। समझिए इस चीज को, 98, 99 तक भी वाटर है ये, भले ही वो गर्म वाटर है, लेकिन बॉइलिंग वाटर कब है? जब ये 100 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 1 डिग्री इसको बदल देती है लिक्विड अवस्था से वेपर अवस्था में। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ 1 डिग्री का अंतर अवस्था बदल देता है।
इस इंडस्ट्री में भी यदि आप नॉर्मल वाटर की तरह हैं या हॉट वाटर की तरह हैं तो भाई साहब कुछ नहीं होना है। सिर्फ वो 1 डिग्री, जिस दिन आप 100 डिग्री पर आ गए, सारी जिम्मेदारियों को ले लिया, कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहने दी, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में आ जाओगे। और केवल आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यदि आपने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, 3 पिलर्स फॉर सक्सेस पार्ट 2 आपने उसमें देखा होगा, लेवल ऑफ लीडरशिप। ये है लेवल ऑफ लीडरशिप। क्या? यदि आप नॉर्मल हैं तो आपका लीडरशिप का लेवल 5 से नीचे या 5 या 7 के बीच में होता है। यदि आप एक्साइटेड है, काम कर रहे हैं, लेकिन आपका लेवल 7-8 तक है, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये आ गया, आप 8 to 10 के बीच में पहुंच जाओगे और ये आपका एक ऐसा लीडरशिप का लेवल आ जाएगा कि आप केवल अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगे। तो लेवल ऑफ लीडरशिप यदि आपको बढ़ाना है तो आपने इस पिक्चर को देखना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर सारी जिम्मेदारियों को लेने की कला विकसित करनी पड़ेगी। और कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, बस कहीं ना कहीं फोकस ऐसा नहीं है। और यदि आप ये समझ जाओ, आज ये इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, इस इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है, मेरे दोस्त, आप एक रेस में है। इस इंडस्ट्री में यू आर इन ए रेस जिसमें बहुत लोग दौड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अवार्ड्स रेस में शामिल होने वाले लोगों को नहीं मिलते। अवार्ड्स उन लोगों को मिलते हैं जिनमें जीतने की हिम्मत होती है, जो जीत कर दिखाते हैं। यदि आप चाहते हैं ये सारे अवार्ड आपको मिले, तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। किसी और के भरोसे रह के कभी अवार्ड नहीं मिले हैं, किसी और के भरोसे रह के कभी मेडल नहीं मिले हैं। आपको अपने आप को सीखने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ेगा। अपनी टीम के साथ खुद मीटिंग, काउंसलिंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। और यदि मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूं, अपनी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। ये देखिए पिक्चर, रॉकेट है भाई साहब, ये अंतरिक्ष में जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष में जाने से पहले क्या होता है? ढेरों सारा धुआं निकलता है और उड़ने के लिए पूंछ में आग लगानी पड़ती है। वही उड़ता है जिसकी पूंछ में आग लगी होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी उड़ान भरें, बड़ी बड़ी पिने आपको मिलें, तो मेरे दोस्त, आपको भी खुद को तैयार करके, खुद के अंदर आग लगाने की भावना पैदा करके, खुद की जिम्मेदारियों को समझ के फील्ड में रहना पड़ेगा। और यदि थोड़ा बहुत धुआं निकले भी तो उससे घबराना नहीं है, वो आपको मजबूत करेगा, उड़ने के लिए प्रिपेयर करेगा। इसलिए काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और यदि आप सीख गए तो आप अचीवर हैं, आप लीडर हैं। और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाले व्यक्ति का ड्रीम होता है, मैं अचीवर कैसे बनूं। अचीवर बनने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज को करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक और आपकी टीम तक जाते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।